जय बाबा रे मित्रों, बोल राम साहब पीर की जय। मित्रों, आज हम हैं बाबा रामदेव जी के दरबार में रणुजा जोधपुर। मित्रों, हमारी यात्रा राजस्थान से प्रारंभ हुई है। 12 ज्योतिर्लिंग और 21 शक्तिपीठ यात्रा करेंगे। उसके बाद हम राजस्थान का भ्रमण करते हुए एमपी, यूपी होते हुए गुजरात में होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये है बाबा रामदेव जी का दरबार। मित्रों, बाबा रामदेव जी कलयुग के अवतारी है। यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ भादो मास यानी कि बारिश के महीनों में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यहाँ रेगिस्तान में भी राम सरोवर है। बाबा की ध्वजाएं रंग बिरंगी होती है। बाबा के कपड़े के घोड़े और ये बाबा जी की समाधि है। यहाँ द्वारिकाधीश ने स्वयं बाबा रामदेव जी के रूप में जन्म लिया था। यह बाबा रामदेव जी की समाधि का मुख्य स्थल है, जो कलयुग के अवतारी माने जाते हैं। और मित्रों, दर्शन कीजिए आप भी, हम भी दर्शन कर रहे हैं। फिर हम आगे आपको दर्शन करवाते हैं। मित्रों, बाबा रामदेव जी ने कलयुग में अवतार लिया था और जाते समय इन्होंने समाधि ली थी, इसलिए यहाँ समाधि की पूजा होती है। और यहीं से 5 पीरों अर्थात मुस्लिम साधुओं को यहीं से पर्चा दिया था, जिनको मक्का मदीना से कटोरा लाकर यहाँ दे दिया था। जिन्होंने बहाना बनाया था कि हम कटोरा मक्का मदीना भूल कर आए हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी ने एक ही पलक झपकते ही उनको यहाँ से मक्का मदीना से कटोरा लाकर उनके हाथ में दे दिया था और उनको यहाँ भोजन करवाया था। फिर बाबा रामदेव जी की यहाँ समाधि हुई, इसलिए इनको बाबा रामा पीर कहते हैं। पहले रामदेव जी कहते थे, फिर उसके बाद रामा पीर भी कहने लगे। और बाबा रामदेव जी के जस्ट पीछे है वह 5 पीरों की समाधि है। ये बाबा रामदेव जी की संतान है और ये मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये चांदी का घोड़ा है जो किसी भक्त ने अर्पण किया है बाबा जी के चरणों में। यहाँ मित्रों, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कोई यहाँ तक कि विश्व भर में बाबा रामदेव जी का पर्चा है। ये मंदिर का मंडप स्थान है। यहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है और भादो मास में तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है मित्रों। यहाँ तक कि एक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ रहती है। और यहाँ पर 12 महीने भीड़ रहती है। पब्लिक का लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये कलयुग के अवतारी माने गए और यहाँ आने वाले की सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये विशाल का है, जितना भी आप प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक होती है और बैरिकेड बने हुए हैं जो पब्लिक को राउंड एंड राउंड घुमाते हुए बाबा जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और बाहर है जो बहुत बड़ा मार्केट है। ये है एलईडी टीवी, जहाँ पर दर्शाया जा रहा है आरती का समय और बाबा रामदेव जी के दर्शन करवाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है ना। और हम भी अब पीछे के दरवाजे से अब अंदर जाके और दर्शन करते हैं और उन 5 पीरों की समाधि के भी दर्शन करवाएंगे और द्वारिकाधीश के भी दर्शन करवाएंगे, जिन्होंने स्वयं यहाँ बाबा रामदेव जी के रूप में जन्म लिया था। और बाबा रामदेव जी जब भगवान विष्णु ने यहाँ जन्म लिया तब उनके साथ शेषनाग भी आए थे। जैसे बलराम होते हैं वैसे यहाँ इनके भाई भी आए थे, बड़े भाई, जिनको वीरम देव कहा जाता था। बाबा रामदेव जी की महिमा अनोखी है, निराली है मित्रों। यहाँ पर अब भीड़ इतनी रहती है कि लोगों का हुजूम बड़ा रहता है। यहाँ अजमल जी करके राजा हुए थे, जिनके कोई संतान नहीं थी, तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। तो उन्होंने लोगों ने बोला कि यहाँ कहाँ पर है भगवान रामदेव जी। रामदेव जी तो द्वारिका में है। द्वारिका में गए तो उन्होंने पंडित ने बोला कि यहाँ द्वारिका जी कहाँ है, समुंदर के अंदर है, कूद जाओ।
तो अजमल जी समुद्र में कूदे तो भगवान विष्णु ने स्वयं उनको अपने हाथों में लेकर बाहर आए और फिर उनको कहा कि मैं आपके घर में जन्म लूँगा। जब बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ तो वो यही स्थान था। ये देखिए, ये बाबा रामदेव जी की समाधि है और ये 5 पीरों की समाधि है जो पीछे देख रहे हैं आप। और ये पास में ही आपको दर्शाता हूँ, देखिए ये द्वारिकाधीश है, वो प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पर मित्रों बाबा रामदेव जी के वंशज जी पूजा करते हैं। ये बाबा रामदेव जी है, ये मुख्य समाधि है। और मंदिर की महिमा आप क्या कहें। और आप दर्शन कीजिए, ये द्वारिकाधीश विराजमान है जिनकी पूजा होती है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर जन्म लिया था, इसलिए बाबा के दरबार में द्वारिकाधीश की भी पूजा होती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं बाहर की ओर। देखिए भीड़ कितनी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है मित्रों। अब हम यहाँ मंदिर के चारों तरफ रास्ते बने हुए हैं और ये है डाली बाई का मंदिर। ये डाली बाई है, ये देखिए। फिर ये भजन कीर्तन हो रहा है। मेरी चूड़ी और वो निकलेगी थी, ये मेरी समाधि। और ये कंगन है बाबा डाली बाई का, यह मीराबाई की प्रतिमा है। और ये है डाली बाई का कंगन जो ज़मीन के अंदर से निकला था जब बाबा रामदेव जी की समाधि खुदी गई थी। उस समय डाली बाई बाबा रामदेव जी की परम प्रिय भक्त थी। और ये बाबा रामदेव जी के प्रांगण के अंदर ही मंदिर है। और अब आपको दर्शन करवाते हैं डाली बाई के। ये है डाली बाई, यहाँ पर डाली बाई की समाधि है। पहले बाबा रामदेव जी यहाँ समाधि लेने वाले थे, लेकिन इन्होंने बोला कि जब मेरे पति देव के हाथ में जो कंगन थे वो यहाँ निकलेंगे तो यहाँ मैं समाधि लूँगा। और जब समाधि खोदी गई थी यहाँ से कंगन निकला, तो फिर बाबा रामदेव जी ने यह समाधि इनको दे दी। और फिर बाबा रामदेव जी ने पास में दूसरी समाधि बना ली, क्योंकि उनके पति देव के हाथ में घोड़ा, कंगन और डाली बाई की जो वस्तुएं थी वो वहीं खड़े थे और वो रेत के दोहरे के अंदर ही समाहित हो गए थे डाली बाई के इंतज़ार में। डाली बाई का नाम इसलिए डाली बाई पड़ा क्योंकि वह एक पेड़ की छांव के नीचे, डाली के नीचे उनको मिली थी, इसलिए उनका नाम डाली बाई था। बाबा रामदेव जी की परम प्रिय भक्त थी डाली बाई, उनके जैसा कोई भक्त नहीं था। और हाँ मित्रों, हम ये बता रहे थे कि बाबा रामदेव जी की समाधि पर कोई भी किसी के कुष्ठ रोग होते हैं, जो सफ़ेद दाग होते हैं या फिर कोई चर्म समस्या होती है, तो बाबा रामदेव जी के नाम से विनती करो या फिर यहाँ आकर एक बार यहाँ आकर बाबा रामदेव जी का चरणामृत लगाओ, आपके वह रोग ठीक हो जाएगा मित्रों। और ये है उनके वंशज पूर्वजों की चतरिया। अब उनकी 700 या फिर 800 ऐसी पीढ़ी चल रही है। अब हम बाहर की ओर जाते हैं, दूसरे गेट की ओर, और बाहर का नज़ारा आपको दर्शाते हैं कि बाहर का नज़ारा कितना सुंदर और मनमोहक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है गेट, है दूसरा गेट। यहाँ से बाहर जाते हैं जो तालाब की तरफ भी जाते हैं। चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं। और मित्रों यहाँ पर एक रेगिस्तान भाग में होने के कारण भी यहाँ पर पानी की महिमा है। राम सरोवर है, आपको दर्शाएंगे। अब हम यहाँ देखिए, ये साधु संत है, ये जितने भी इनके वंशज है उनकी समाधि है। ये गेट के कार्य चल रहे हैं अभी, क्योंकि अब हम अंदर चलते हैं। और हाँ, हम आपको बता रहे थे कि मित्रों बाबा रामदेव जी के कई भक्त हुए थे, जैसे कि 5 पीरों को पर्चा दिया, ढाली बाई को पर्चा दिया, वाणिया को पर्चा दिया, सोनी को पर्चा दिया, मेघवाल को पर्चा दिया, यानी कि बहुत बहुत लोगों को पर्चा दिया। इसलिए देश विदेश से, पूरे भारत से पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है मित्रों। यहाँ की महिमा जितनी की जाए जितनी कम है। और बाबा रामदेव जी के दरबार के चारों तरफ वापिस घूमने जैसे स्थान भी है, जैसे पोखरण परमाणु विस्फोटक स्थान है, और जैसलमेर है, पाकिस्तान बॉर्डर है,
बाड़मेर है, तनोट माता मंदिर है, कई स्थान हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मंदिर प्रांगण है जो कांच की कलाकृति के अंदर निर्माण कार्य चालू ही रहता है 12 महीनों। ये गेट नंबर 3 है और यहाँ से होते हुए हम राम सरोवर की ओर जाते हैं। जो मित्रों, मैं आपको राम सरोवर के दर्शन करवा रहा हूँ वो एक साधारण राम सरोवर नहीं है। ये रेगिस्तान के अंदर है और रेगिस्तान के अंदर यहाँ एक बाल्टी पानी मिलना भी मुश्किल होता है, लेकिन बाबा रामदेव जी, जब भगवान स्वयं विष्णु विराजमान होते हैं तो पानी कैसे नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर राम सरोवर है। इसमें पानी 12 महीने रहता है और 12 महीने इसमें मछलियाँ मिलती है। जब मत्स्य अवतार हुआ था आपको मालूम ही है, तो मछली तो होगी ही राम सरोवर में। आपको मछली के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। और मित्रों, यहाँ पर ये रेगिस्तान के अंदर पानी है और यहाँ पर बोट भी है। अंदर टूरिस्ट लगते हैं, विदेशी ज़्यादा पब्लिक लगती है, अंग्रेज बहुत आते हैं। और मित्रों, पूरे भारत से पैदल यात्रा आती है और भादरवे महीने में तो बहुत भीड़ रहती है। ये चौथा गेट था और यहाँ पर मित्रों 4 दरवाजे हैं, 4 मुख के अंदर ये मंदिर का भाग है। ये धर्मशाला बन रही है। ये तीसरा गेट था जहाँ से हम बाहर आए थे। ये बाबा जी का मंदिर है, जो ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर ध्वजाएं लगी हुई है ना ये, और इसके नीचे चौथा गेट है। और ये राम सरोवर है। और देखिए यहाँ मित्रों, लोग स्नान का आनंद ले रहे हैं, नहा के फिर मंदिर में जाएंगे। यहाँ पर एमपी यूपी के लोग ज़्यादा आते हैं और ये बोटिंग भी होती है अंदर। लेकिन मित्रों, अब हम क्या कहें, यहाँ एक बार आप आओगे, आप बार बार आओगे। ये मुख्य दरवाज़ा है जिसको प्रथम द्वार कहा जाता है, जो मार्केट के जस्ट सामने है। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर विशालकाय होटलें हैं, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। आप जोधपुर से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। जोधपुर से ट्रेन लगती है, 40 रुपया टिकट लगता है ओनली फॉर। और अहमदाबाद से जोधपुर आने के लिए 300 रुपये 400 रुपये का टिकट है। और दिल्ली से जोधपुर आने के लिए भी 300 400 का टिकट है। और फिर जोधपुर से आप यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, ट्रेन में आ सकते हैं, बस में आ सकते हैं। ये मुख्य दरवाज़ा है। और ये मार्केट है। मार्केट मित्रों, मार्केट में सब वस्तुएं मिलती है, यानी कि आपको जो चाहिए वह वस्तु मिल जाती है। ये मूर्तियाँ है बाबा रामदेव जी की, और गृह सामग्री है, ये पूजा सामग्री है। और मित्रों, मैं अभी श्रावण महीने में हूँ, लेकिन इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। और ये आपकी यात्रा का टैग दिख रहा है, ये पहले मेरा चैनल था मित्रों, किसी कारणवश डिलीट हो गया था। लेकिन आज भी मेरा वह चैनल, आज भी मेरे को दर्द होता है। लेकिन मित्रों, आपका सपोर्ट रहा तो हम इस चैनल से भी आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, हमारी यात्रा है जो पूरे राजस्थान की है, और पूरे राजस्थान का कोना कोना बताएंगे। और आपको मित्रों सजेस्ट करता हूँ एक बार बाबा रामदेव जी की मूवी उससे देखे। और ये आसपास के दर्शनीय स्थान है जहाँ पर आप अवश्य जाए, और नहीं जा सके तो हमारे वीडियो के माध्यम से पूरे राजस्थान का भ्रमण करें और दर्शन करें। मित्रों, आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, इसलिए प्लीज़ लाइक